भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अंतिम श्लोक भागवतम का यही है। नाम संकीर्तन यस्य सर्व पाप प्रणशनम प्रणाम दुख समनस्तंग नमामि हरिम प्रभु। सब प्रकार की दुखों को जो नाश करते हैं वही हरि को हम प्रणाम करते हैं, जिनके नाम संकीर्तन सब प्रकार की पाप को नाश करते हैं। यहाँ पर श्री भगवान की जो नाम की संकीर्तन अगर सब प्रकार की दुख को नाश कर देता है, हम वही भगवान को ही प्रणाम करते हैं जो सब प्रकार दुख नाश करते हैं। तो फिर हम इतने खाली नाम संकीर्तन बिना करके ना कर भी सकते हैं, तो सिर्फ श्रीमद् भागवतम आदि क्यों हम अध्ययन करते हैं? और हम क्यों देवी तुलसी को सेवा करते हैं, साधु वैष्णव की सेवा करते हैं, धाम जाते हैं, ये सब क्यों करते हैं? लोगों को दया करते हैं, किसी को प्रति ईर्ष्या नहीं करते आदि जितने प्रकार के कार्य सब क्यों, भक्ति बहुत सारे अंग क्यों बताया गया है। और अगर कहा गया है कि नाम संकीर्तन अगर है सर्व पाप प्रणशनम, सब प्रकार के पाप को नष्ट कर देता है, तो फिर हम क्यों सब प्रकार की पाप को नाश करने के लिए श्री हरि के सिर्फ नाम क्यों नहीं जाप कर पाते हैं? क्योंकि हम जब भगवान के नाम जाप करने से क्या होता है, हम श्री भगवान के नाम जाप को हम ऐसे ही मान लेते हैं जैसे कोई हम साधारण वस्तु की बातें कर रहे हों। और वो असाधारण कैसे हैं उनको समझने के लिए ही फिर हम धीरे धीरे भागवत को समझना पड़ता है। जैसे हम समझते हैं फिर तभी जाके धीरे धीरे हम पता चलता है। साधु सेवा करने पर भी हमारा आत्मा संतुष्टि लाभ करता है। देवी तुलसी की सेवा करने पर भी हमारे रूप गोस्वामी पादी बताए हैं, देवी तुलसी सेवा भी साधु सेवा होती है। और उनके सेवा मतलब उनको प्रॉपर ध्यान रखना, उनको श्री गोविंद के सेवा में उपयोगी बनाना और उनको परिक्रमा करना, प्रदक्षिणा करना, उनके मतलब ये सब जो ये उपासना कांड में आता है, ये सब मन में प्रॉपर जब तक ध्यान नहीं होगा तो फिर इस प्रकार की वो हमें भक्ति में आगे बढ़ने नहीं देता है। ठीक है। उसी प्रकार जब नाम संकीर्तन भी अगर हम उपासना कांड में अगर हम उसको ग्रहण करते हैं कि वो एक पूजा है, तब भी वो बात की वस्तुनिष्ठ किसके नाम ले रहे, वो है कौन? बहुत सारे लोगों के नाम भी है, श्री राम श्री कृष्ण आदि है, तो हम तो उन्हीं को बुलाने जैसे ही लगेगा हमें। तो वो वस्तुनिष्ठ वो वस्तु है कौन, उसको जानने के लिए भी हम भागवतम आदि श्रवण और मनन आदि ध्यान आदि करना उचित है। देखो इसमें इस बात को बताने के लिए तो प्रथम स्कंद में एक श्लोक यहाँ पर भी हम लोग जिसको पढ़ते हैं, मुनय साधु पृष्ठ अहम भवत भी लोक मंगलम यत कृता कृष्ण संप्रश्नो यनात्मा सुप्रसिद्ध। मतलब सारे हे मुनि लोग, आप लोग जो साधु पृष्ठ अहम, आप एक बहुत बढ़िया प्रश्न करे किस में ना, भवत भी लोक मंगलम, सारे लोगों की मंगल कामना के लिए। ठीक है। और क्या प्रश्न करे न, यत कृतः कृष्ण संप्रश्न, आप कृष्ण संबंध के प्रश्न करें। और इसमें क्या होता है ना, हमारे आत्मा प्रसन्नता लाभ करता है। अनात्मा से प्रसिद्ध, मतलब भक्ति वहीं से शुरू हो जाता है। देखो आजकल जैसे आप देखोगे दुनिया में चल रहा है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। अगर आपने कुछ बोल दिया तो दूसरों को अगर बुरा लगा उसके तो आपके खिलाफ केस भी हो जाएगा, मारपीट भी हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। ये होता है हम जो बोल देते हैं तो उसको हम विचार करके, फिर आगे नियम निकल रहा है कि देश में कि आप विचार करके बोलो, ऐसे मत बोलो, किसी को दुख लग जाएगा। लेकिन यहाँ पर ऐसे वो नहीं बोले। श्रीमद् भागवतम कह रहा कि यत कृतः कृष्ण संप्रश्नो, आप प्रश्न करता हो। प्रश्नकर्ता को जब कहा गया है यत कृतः कृष्ण संप्रश्न, कुछ भी प्रश्न आप कृष्ण के संबंध में पूछ रहे हैं, मतलब आपकी सोच जहां तक भी जा रहा है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आप दिखाओ कृष्ण के संबंध में, उसमें क्या होगा ना, आपको भक्ति प्राप्त होगी। यनात्मा से प्रसिद्ध, उसमें कोई आके आपको कहेगा नहीं कि बुरा लगा हमें, कि हम ऐसा आप नहीं बोलना चाहिए था, सोचना चाहिए था, ऐसा नहीं है। कृष्ण संबंध संप्रश्नो यनात्मा सुप्रसिद्धति, कृष्ण संबंध की जो प्रश्न अगर कोई करता है उसमें आत्मा जो है प्रसन्नता लाभ करता है।
जैसे हम शिव जी के बारे में जो प्रश्न करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, वहाँ पर ऐसे क्यों हुआ, वो तो ऐसा है, ऐसे बहुत प्रकार के बोलते हैं मंदिर में। तो उसमें देखो बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े संत उसके ऊपर क्यों टिप्पणी नहीं देते? क्योंकि वो जानते हैं कि भगवान के संबंध में किसी भी प्रकार की जिज्ञासा अगर उनको है तो उनको वो भक्ति के मार्ग में ही ले लेगा। समझे? श्री हरि के बारे में इसलिए यह भागवत में बताया गया है, जो मुनय साधु पृष्ठहं भवद भिलोक मंगलम यत्कृत कृष्ण संप्रश्नो। आप लोग श्री कृष्ण के संबंध में प्रश्न करे हो, वो प्रश्न ही अनात्मा सुप्रसिद्धति, उसी से ही आपका भक्ति शुरू हो जाता है। जिज्ञासा, जैसे आप अपनी सोच को रोक नहीं सकते, रोक सकते हो क्या? भले ही आप अपनी भाषा को अरे इसे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, ऐसे में बोल दिया, बुरा लग गया, लेकिन आप अपनी सोच को रोक सकते हो क्या? नहीं रोक सकते। अगर सोच को नहीं रोक सकते तो कृष्ण संबंध के प्रश्न को भी नहीं रोक सकते आप। अगर आपके कृष्ण संबंध के प्रश्न, ये क्योंकि ये कह रहे हैं आप जो भी प्रश्न पूछ रहे हो वो प्रश्न अनात्मा सुप्रसिद्धति, आपकी आत्मा को प्रसन्नता लाभ करे देगा वो। अब देखोगे श्री कृष्ण के संबंध में जो भी प्रश्न आपके अगर मन में आता है या पूछते हो, आप ये चर्चा करते हो, मनन करते हो, वो आपको एक दूसरे दिशा में ले लेगा। ये आपने कभी विचार नहीं किया, आप धीरे धीरे जान जाओगे। कृष्ण संबंध संप्रश्न, किसी भी प्रकार के प्रश्न, तो इसमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन अगर दिखाना चाहते हो कृष्ण के संबंध में, भगवत संबंध में दिखाना चाहिए। तो इसी में क्या है ना, पूरी छूट है और वो आपको एक आध्यात्मिक मार्ग में ले लेता है। समझ में आया? भागवत में सारे श्लोक की बड़े अद्भुत होता है। आगे देखो आज का क्या है श्लोक, कहाँ तक हुआ था? श्रीमद् भागवतम अष्टम प्रथम स्कंद अष्टम अध्याय श्लोक 44। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार कुंती ने बड़े मधुर शब्दों में भगवान की अधिकांश लीलाओं का वर्णन किया। यह सब सुनकर भगवान श्री कृष्ण अपनी माया से उसे मोहित करते हुए से मंद मंद मुस्कुराने लगे। उन्होंने कुंती से कह दिया, अच्छा ठीक है, और रथ के स्थान से वे हस्तिनापुर लौट आए। वहाँ कुंती और सुभद्रा आदि देवियों से विदा लेकर जब वे जाने लगे तब राजा युधिष्ठिर ने बड़े प्रेम से उन्हें रोक लिया। राजा युधिष्ठिर को अपने भाई बंधुओं के मारे जाने का बड़ा शोक हो रहा था। भगवान की लीला का मर्म जानने वाले व्यास आदि महर्षियों ने और स्वयं अद्भुत चरित्र करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने भी अनेकों इतिहास कहकर उन्हें समझाने की बहुत चेष्टा की, परंतु उन्हें सांत्वना ना मिली, उनका शोक ना मिटा। शौनक आदि ऋषियों, धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर को अपने स्वजनों के वध से बड़ी चिंता हुई। वे अविवेक युक्त चित्त से स्नेह और मोह के वश में होकर कहने लगे, भला मुझ दुरात्मा के हृदय में बदमूल हुए इस अज्ञान को तो देखो। मैंने सियार कुत्तों के आहार इस अनात्मा शरीर के लिए अनेक अक्षोहिणी सेना का नाश कर डाला। मैंने बालक, ब्राह्मण, संबंधी, मित्र, चाचा ताऊ, भाई बंधु और गुरुजनों से द्रोह किया है। करोड़ों वर्षों से भी नरक से मेरा छुटकारा नहीं हो सकता। यद्यपि शास्त्र का वचन है कि राजा यदि प्रजा का पालन करने के लिए धर्म युद्ध में शत्रुओं को मारे तो उसे पाप नहीं लगता, फिर भी इससे मुझे संतोष नहीं होता। स्त्रियों के पति और भाई बंधुओं को मारने से उनका मेरे द्वारा यहाँ जो अपराध हुआ है उसका मैं ग्रस्तोचित यज्ञ यागादिकों के द्वारा भी मार्जन करने में समर्थ नहीं हूँ। जैसे कीचड़ से गंदला जल स्वच्छ नहीं किया जा सकता, मदिरा से मदिरा की अपवित्रता नहीं मिटाई जा सकती, वैसे ही बहुत से हिंसा बहुल यज्ञों के द्वारा एक भी प्राणी की हत्या का प्रायश्चित नहीं किया जा सकता। ये है, इतना तो रह गया था, याद आया कि नहीं? हाँ, इतना रह गया था। इसमें मतलब देवी कुंती जब श्री हरि को प्रार्थना करे तब भगवान जो है मुस्कुराने लगे। शुद्ध गोस्वामी का है ये बात, पिछले बार आप सुने थे। देवी कुंती जब मनोहर पद से स्तुति करे तो संपूर्ण महिमा संपन्न श्री हरि श्री भगवान मुस्कुराए। ये एक भागवत की श्लोक है। तो इस प्रकार क्यों कहा गया है कि श्री भगवान जो है उनको पृथया इत्थं
कलपदई परिणूत खिलादय। परिणूत खिलादय शब्द का अर्थ होता है संपूर्ण स्तुति करे थे वो भगवान की। ठीक है, ऐसा स्तुति नहीं करे कि भगवान आपको नमस्कार। उन्होंने स्तुति करे थे कि भगवान जन्म होने का कारण क्या है। अलग अलग प्रकार के उन्होंने अपनी मत भी रखे थे कि भक्त लोग, परमहंस लोगों को आनंदित करने के लिए आप अवतार लेते हो, कभी के दुखी आर्थियों को उद्धार करने के लिए आप अवतार लेते हो, यदुवंश को महिमा मंडित करने के लिए अवतार लेते हो, अलग अन्य अन्य प्रकार की, या ब्रह्मा जी की प्रार्थना से आप अवतार। मतलब रानी कुंती उन्होंने भगवान के कारणों को प्रॉपर व्याख्या करे हैं, समझे, जो कि पूरी संपूर्ण स्तुति माना जाता है। और भगवान अंतर्धान होने के कारण भी उन्होंने बताया कि भगवान कब अप्रकट हो जाते हैं दुनिया में, ये भी बताया। और उन्होंने माया, भगवान की माया किस प्रकार कार्य करते ये भी बताया देवी कुंती ने। और भक्तों की रक्षा भगवान किस प्रकार करते हैं वो भी बताया, क्योंकि भगवान शब्द का अर्थ होता है भक्त की भगवान। जो अभक्त उनके तो भगवान होंगे नहीं, वो तो मानेंगे नहीं, तो भगवान कैसे उनको कहा जाए। और जो भक्तों की भगवान है वो भक्तों के साथ उनके संबंध कैसा है, ये बात भी देवी कुंती ने बताई है। इसलिए उनकी जो स्तुति को कहा जाता है परिणूता खिलोदया। अब मतलब संपूर्ण महिमा को उन्होंने स्तुति करे। ये बात शुद्ध गोस्वामी पाद कहते हैं कि उन्होंने जो है भगवान की संपूर्ण महिमा का स्तुति करे। उसके बाद वो बता रहे हैं कि भगवान जो संपूर्ण महिमा की जो स्तुति करे देवी कुंती भगवान को, उसके बाद श्री भगवान ने मुस्कुराया। ये मुस्कुरा शब्द को श्रीधर स्वामीपाद कहते हैं कि हासो जनोन्मोदकारी च माया। भगवान अगर कभी हंसते हैं तो ये लोगों को उन्माद करने वाली माया है। भगवान की हंसी ही भगवान की माया, मतलब उन्होंने हंसे, मतलब वहाँ पर जितने भी थे सबको उन्होंने माया मोहित करे भगवान। ये उनकी क्रिया का विशेषण है, जो कि शुद्ध गोस्वामी पाद कहते हैं कि ऐसे स्तुति कहता है कि भगवान बक्षची हासो जनोन्मदकारी च माया। उनकी जो हंसी है वो माया में सबको उन्होंने भगवान ने आवृत किया, समझे। और उन्होंने जब देवी कुंती ने संपूर्ण स्तुति करे तो भगवान ने उनको माया में मोहित करे। क्यों? आप देखोगे श्री भगवान की ऐसे ही लीला है, क्योंकि वो अपने जनों से ही लीला करते हैं भगवान। जब भी वो लीला करते हैं, जब वसुदेव देवकी जी भी दशम स्कंद में जब उनको स्तुति करे हैं, जब कंस वध के बाद वो कि आप संपूर्ण अखिल जगत के गुरु हो, सब जैसे स्तुति कर, तब भी श्री हरि ने उनको माया मोहित करते, ताकि वो उनसे उनके मातृ ज्ञान या पितृ ज्ञान उनको हो। तभी श्री भगवान लीला उनके साथ अपने जनों से ही लीला करते हैं। फिर बीच बीच में ऐसा क्यों होता है कि वो लोग ज्ञान की बात करते हैं? ये लीला शक्ति ही स्वयं कराती है। भगवान की जो लीला शक्ति भगवान की वैचित्रता को बढ़ाने के लिए ही वो स्वयं उनके माध्यम से, मतलब स्तुति आदि कराएंगे, फिर स्वयं उनके माध्यम से ही उनको फिर माया विमोहित करते हैं। इसमें जगत की शिक्षा होती है, इसमें परमहंस लोगों को आनंद प्राप्त होता है। ठीक है, आगे श्लोक में बताया गया है कि श्री भगवान ने कहा तंग बाढ़मित्यो पामंत्र प्रविश्य गजाहयम स्त्रियश्च स्वपुरं यस्य प्रेरणा राज्ञा निवारितः। उन्होंने जैसे ताम बाढ़म इत्युपामंत्र्य, जैसे देवी कुंती ने प्रार्थना करे थे कि मेरी माया में मेरी मति ना रहे, जैसे श्री हरि ने बोले उनको ठीक है, जैसे सम्मति प्रदान करें श्री भगवान। इसके पश्चात उन्होंने हस्तिनापुर में प्रवेश करे, क्योंकि गजहाव्यम प्रविश्य, हस्तिनापुर में प्रवेश का मतलब भगवान ये जो प्रार्थना कर रहे थे देवी कुंती, हस्तिनापुर के बाहर की बात है। ठीक है, जहाँ से शिविर वगैरह आदि था, जहाँ पर युद्ध खत्म हो गया था, तो वहाँ से हस्तिनापुर की तरफ प्रवेश करें। प्रवेश करने के बाद फिर वहाँ से क्या ना स्त्रियश्च अपमंत्र स्वपुरं यास्मन राज्ञा प्रेमणा निवारिता। भगवान जो है स्त्रियों से विदा लेने लगे।
तो घर में जैसे वहाँ पर लेकिन श्रीधर स्वामीपाद स्त्री शब्द से कि वहाँ पर देवी कुंती तो थी और देवी द्रौपदी भी थी और देवी उत्तरा भी थी, लेकिन श्रीधर स्वामीपाद इसलिए अर्थ को बोले हैं कि जो स्त्रीय शब्द जो है भगवान जो है वहाँ पर यान्यस्य सुभद्रा प्रमुखा स्त्रिया, सुभद्रा प्रमुख, सुभद्रा को देवी सुभद्रा से ही भगवान जो है विद्या लेने के लिए गए हस्तिनापुर, समझे, वहीं से जा सकते थे, देवी सुभद्रा से उन्होंने विद्या लेने के लिए गए, लेकिन कहा गया है कि राजा उनको प्रेम पूर्वक रोक दिए, राजा युधिष्ठिर महाराज उन्होंने प्रेम पूर्वक रोक दिए। देखो यहाँ पर विचार करने वाली बात यह है कि स्त्रियों से जो विदाई लिए भगवान देवी सुभद्रा से, वो लोग भगवान को रोके नहीं, क्या वो लोग नहीं चाहते थे कि भगवान हमारे पास रुके, लेकिन जो युधिष्ठिर महाराज उनको रोकना चाहे और प्रेम पूर्वक रोक भी दिए। इस बात को देखो, यहां पर जैसे भगवान ने जो हाँ कहे, पहली बात कहा किसको, देवी कुंती को, कि ठीक है, इसके जो हाँ शब्द का अर्थ होता है कि उन्होंने बाह्य लोगों के लिए, जो लोग हम सुन रहे हैं उनके लिए ठीक है, नहीं तो जो स्तुति सुनेगा या जो कोई भी, क्योंकि भागवत में हमेशा क्या होता है ना, परोक्ष भाव रहता है, एक मतलब दांत होता है दिखाने का, एक होता है खाने का, अलग अलग भाग में ही भागवत चलता है, क्योंकि तभी जाके भागवत जो है एकादश स्कंद में जो श्री भगवान बोले हैं परोक्षवादी न मुनि नाम अहं च परोक्ष प्रिय, भगवान को परोक्ष प्रिय है, इसीलिए मुनि लोग भगवान को परोक्ष भाव से ही उनको वर्णन करते हैं। परोक्ष मतलब जो दिखता है वो होता नहीं, कभी कभी वो होता भी है, मतलब कभी कभी जो लोग उसको डाउट भी करते हैं क्या हो सकता है ये ना हो, क्योंकि भागवत में इस प्रकार जाता है और हर एक अर्थ उसका श्री कृष्ण की तरफ ही जाता है। तो यहाँ पर जब उन्होंने हाँ कहे तो इससे ये पता चलता है कि जिससे बाह्य लोगों के लिए हाँ करे, लेकिन अपने लोगों के लिए उन्होंने योग माया द्वारा मोहित करते, क्योंकि ये बात है ऊपर कि उन्होंने जो हंसे थे, हासो जनो उन्मादकारी छ माया, जो हंसी उनकी भगवान की है यही उनकी माया है, ये बात हम जानते हैं। तो इसमें जो माया मोहित करने से ही भगवान की लीला आगे बढ़ता है, ठीक है, साधारण मनुष्य की तरफ ही लीला करते हैं उनके लीला परिकर के साथ, जो कि सब लोग फिर श्रवण करते हैं। दूसरी बात, प्रेम से जो है युधिष्ठिर महाराज उनको रोके। प्रेम शब्द अगर हम देखते हैं, प्रेम आता कब से, कब आता है, हम तो ये शब्द से ज़्यादा लोकल मतलब लोग ऐसे हैबिचुएटेड है, हाँ बहुत प्रेम है उनका आपके प्रति, लेकिन प्रेम शब्द को अगर हम देखेंगे शास्त्र में जैसे व्याख्या किया गया, क्या उस प्रकार प्रेम है, उस प्रकार प्रेम श्री भगवत के मतलब आवृत्ति में ही हो पाता है, श्री भगवत सेवा में ही हो पाता है। जैसे अगर हम कहेंगे मेरा उसके बहुत ज़्यादा प्रेम है, वो प्रेम में आप कैसे व्याख्या करोगे, क्या उनके प्रति आप श्रद्धा है, पहले श्रद्धा शब्द का अर्थ होता है जिसके व्यतिरके आप और कुछ भी चीज़ों में आपके मन ना लगे उसको कहा जाएगा श्रद्धा है, ठीक है। अगर मान लो कहोगे कि मेरा अपनी पत्नी से बहुत प्रेम है, उसी प्रेम को व्याख्या करो, क्या आप अपनी पत्नी से श्रद्धा रखते हो। श्रद्धा शब्द का अर्थ होता है उसके अलावा और किसी वस्तु के प्रति आपका क्या मन नहीं जाता, अगर जाता है इसका मतलब आपका श्रद्धा ही नहीं है। भगवत सेवा में श्रद्धा आ ही जाता है तो फिर उस बंदा को आप दूसरे किसी प्रकार प्रलोभन दिखाओ बहुत प्रकार की, वो उसमें नहीं जाएगा, वो उसी में ही फिर अटका, फिर वापस आ जाएगा कि मेरा श्रद्धा जो है कृष्ण के प्रति है, वो श्रद्धा आ गया। श्रद्धा बढ़ने से ही वो उसी प्रकार लोगों से संग करेगा, ठीक है। क्या आप अगर आप अपनी पत्नी से प्रेम करते हो, श्रद्धा रखते हो, क्या आप अपनी पत्नी को जो लोग सब चाहते हैं, उसकी बचपन की सहेली, उसकी पिता माता, आप उन लोगों से जाकर संग करते हो कि मेरी पत्नी के बारे में ज़्यादा जानना चाहता हूँ, ऐसा होता है क्या? नहीं होता। इसका मतलब हम श्रद्धा के बाद संग होता है, लेकिन भक्त जो है अगर श्रद्धा हो गया श्री कृष्ण के प्रति, वो जरूर साधु संग ढूंढता है।
कि जो उस बारे में मुझे बता और बता, मुझे अच्छा लगा। श्रद्धा उसको आ गया, लेकिन श्रद्धा के बाद साधु संग के बिना उसका खुराक नहीं होता, उसका अच्छा नहीं लगता। उसके बाद फिर भजन क्रिया, उसी को साधु जैसे बताते हैं वो उसी में और आगे बढ़ने के लिए कुछ ना कुछ क्रिया करता है। जैसे अगर हम कहेंगे कि कोई अपनी पत्नी से प्रेम करता है, श्रद्धा रखता है, वो पत्नी के बारे में बहुत कुछ जान लिया संग करके, फिर वो जानने के बाद उसको तुष्टि करने के लिए बहुत सारे कार्य करता रहता है कि उसको पत्नी खुश हो जाए। ऐसा हम करते हैं क्या? वो भी नहीं करते हैं। लेकिन हम जरूर कहते हैं हम प्रेम करते हैं। प्रेम अभी तक तो आया भी नहीं। श्रद्धा के बाद हम क्या करते हैं ना, संग करते हैं। संग के बाद हम वही क्रिया करना चाहते हैं जिससे वो हमें प्रसन्न हो जाए, भजन क्रिया कहते हैं उसको। उसके बाद फिर हम अनर्थ निवृत्ति कर देते हैं। अनर्थ मतलब जो जो वस्तु से हमारी भजन में व्याघात आता है हम उसको छोड़ देते हैं। ठीक है, जैसे अगर तो आप अपनी अगर किसी को प्रेम करते हो, अगर जो उसको बुरा लगता है आप उसको छोड़ देते हो, वो अनर्थ निवृत्ति होता है। उसके बाद आता है निष्ठा। निष्ठा जब आ जाता है फिर हम उसमें और हिलते नहीं, ना अनर्थ कभी करते हैं, ना कभी हम भजन छोड़ते हैं, ना हम कभी साधु संग करना छोड़ देते हैं, ना हम उनके प्रति श्रद्धा, सब उत्तर उत्तर बढ़ के निष्ठा स्टेज पे आ जाता है। निष्ठा जब आ जाता है फिर हमें उसी में अच्छा लगने लगता है। अभी तक अच्छा आपको कम लगा होगा, निष्ठा के बाद रुचि बढ़ता है। रुचि बढ़ने के बाद हम आसक्त हो जाते हैं, आसक्ति हो जाता है भगवान के प्रति। आसक्ति होने के बाद हमारे अंदर भाव प्रकट होता है। ठीक है, भाव जब प्रकट होता है फिर हमारे अंदर प्रेम की उत्पन्न होता है, जो युधिष्ठिर महाराज के अंदर उत्पन्न हुआ। तभी उन्होंने श्री भगवान को रोक दिया। प्रेम उत्पन्न होने के बाद स्थिति आता है रस, फिर रस आस्वादन तब हो जाता है। तो इस प्रकार जब श्री श्लोक की अर्थ ऐसा ही है कि जैसे श्री भगवान ने बोला ठीक है, और तब उसके पश्चात उन्होंने हस्तिनापुर प्रवेश करे और सुभद्रा आदि देवी से उन्होंने अनुमति मांगी, और तब महाराज युधिष्ठिर ने उनको प्रेम पूर्वक रोक दिया। हाँ, देवी सुभद्रा इनसे रोके क्यों नहीं? कि देवी सुभद्रा श्री कृष्ण से अभिन्न है, उन्हें रोकना ना रोकना कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके साथ ही रहते हैं और वो वही है, वो उनकी शक्ति है। इसीलिए यहाँ पर जो है इस प्रकार इस श्लोक में बताया गया है कि देवी मतलब स्त्रियों से उन्होंने अनुमति मांगे लेकिन महाराज उनको प्रेम पूर्वक रोक दिए। ये समझ गया होंगे, है ना? आगे श्लोक चलते हैं। तभी श्री भगवान की इच्छा को नहीं जानने वाले व्यास आदि महर्षियों द्वारा अद्भुत कर्म को करने वाले श्री भगवान के द्वारा इतिहास को माध्यम से सांत्वना प्रदान करने पर भी अपने बंधु बांधवों के शोक से संतप्त महाराज युधिष्ठिर को सांत्वना प्राप्त नहीं हुआ। ठीक है, देखो भागवतम में क्या होता है ना, हर एक श्लोक वेद व्यास जिसको लिखे हैं इसको बड़े सोच समझ के लिखे हैं, सोच समझ के खाली नहीं है, ये समाधि भाषा है। तभी तो हम जो भागवतम शुरू से जो श्लोक पाठ करते हैं वहां पर एक श्लोक है, अश्वानुभावम अखिल श्रुति सारमेकम मध्यात्म दीप मिति तिथि शतांग तमोन्धम संसारिणां करुणाय पुराण गुह्यम तम व्यास सुनो प्रियामि गुरु। यहाँ पर जो व्यास सुनो, जो सुखदेव गोस्वामी को प्रणाम करने की जो 2 मंत्र है प्रथम स्कंद में, उसी में सूत गोस्वामी बता दिए हैं कि ये जो पुराण गुह्य पुराण है भागवत, और ये गुह्य पुराण के 4 लक्षण भी बताए हैं। स्व अनुभव अखिल श्रुति सार में, स्व अनुभव मतलब अपनी अनुभव, निज अनुभव, या कह सकते हो आध्यात्मिकता अनुभव। स्व शब्द का अर्थ होता है आत्मा। स्व अनुभव अखिल स्व अनुभव अखिल श्रुति सार में, अखिल श्रुति जितने भी श्रुति है उसकी सार है कौन? श्रीमद् भागवतम। स्व अनुभव अखिल श्रुति सार। फिर एकम, एकमात्र है, ऐसा नहीं कि 2-3 है, ऑप्शन चॉइस कर लो। स्वानुभाव अखिल श्रुति सारम एकम आध्यात्म दीपमिति प्रतिशतां तमो अंधकार। तम रूपी अंधकार से दूर करने के लिए कि आध्यात्मिक प्रदीप सदृश है, दिया सदृश है, यही भागवतम की 4 लक्षण है। तभी उन्होंने बोले हैं कि पुराण गुह्यम,
ये एक गुह्य पुराण है श्रीमद् भागवत। हाँ, पुराण गुह्यम तम व्यास, जिन्होंने इनको वर्णन करें उसी सुखदेव गोस्वामी को प्रणाम करते हैं। तो यहाँ पर अगर पुराण गुह्य पुराण है श्रीमद् भागवत, यहाँ पर कहा गया है कि जो श्री भगवान और श्री वेद व्यास आदि मुनि युधिष्ठिर महाराज को समझाए, लेकिन वो नहीं समझे। उनका दुख का जो है सांत्वना उनको प्राप्त नहीं हुआ। ये एक संपूर्ण श्लोक है श्रीमद् भागवत के अंदर। इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखो यहाँ पर बताया गया कि कृष्ण न अद्भुत कर्मणा, श्लोक में इसे बताया गया कि जो अद्भुत कर्म करने वाले श्री कृष्ण ने उनको समझाया। इसलिए स्वामीपाद श्रीधर स्वामीपाद बताते हैं श्री कृष्ण न अपि प्रबोधितो नाबध्यत अत्र हेतु अद्भुत कर्म। मतलब भगवान उनको समझा रहे थे ताकि वही समझा रहे थे कि जो युधिष्ठिर महाराज ना समझे, मतलब उसको ना समझाने के लिए ही समझा रहे थे। समझे कि नहीं, या नहीं समझ पाए? मतलब आपको अगर ऐसा समझा जाए कि आप उस वस्तु को ना समझ पाओ और उलझ जाओ, इसका मतलब आप जानबूझ के ऐसे कर रहे हो, है कि नहीं? अगर आप जानबूझ के, अगर मान लो किसी ने पूछा कि ऐसा क्यों हुआ, आप उसको ऐसे गोल गोल घुमाए कि वो उसका मैं मुख्य अर्थ को कुछ समझ नहीं पाए। श्री भगवान ऐसे ही उसको समझा रहे थे, इसीलिए यहाँ पर कृष्ण शब्द के साथ लगा गया है कृष्ण ने अद्भुत कर्मणा। जो अद्भुत कर्म करने वाले हैं उन्होंने जब समझाए तभी समझ नहीं पाए, जबकि जब श्री अर्जुन देव को समझाए वो समझ गए। भगवत गीता समझाए भगवान ने उनको जो युद्ध के क्षेत्र में मारने के लिए। ये तो मरने के बाद वाली दृश्य है, तो या इसको इनको भगवान समझा नहीं पाते, समझा पाते हैं, लेकिन भगवान अद्भुत कर्मणा करते हैं। तो वो जो है जब समझाए तो नहीं समझे, क्योंकि भगवान ना समझने के लिए उनको समझा रहे थे, क्यों ना समझ पाए। ये अर्थ से ही आएगा कि कृष्ण अद्भुत कर्मणा, भगवान अद्भुत कर्म करते हैं। ठीक है। और फिर यहां पर बताया गया व्यासा दो ऋश्वरे आज्ञे, जो वेद व्यास आदि मुनि महर्षि, वेद व्यास आदि शब्द से आ जाता है कि उनके वेद व्यास के साथ जो जो महर्षि सब उपस्थित थे, वो लोग जो है क्या ना ईश्वर आज्ञे, भगवान के बारे में उनको नॉलेज नहीं है, ये बताया गया है इस श्लोक में। क्यों? अगर नॉलेज होता तो उनको ये पता चल जाता कि जब श्री कृष्ण समझा रहे हैं कुछ नहीं समझ पा रहे हैं, फिर ये लोग समझने की कोशिश करें। समझ रहे हो? अगर जहां पर भगवान जो अद्भुत कर्म करने वाले हैं, जब वो समझा रहे हैं, ये समझ नहीं रहे हैं, फिर ये लोग समझाने की प्रयास करना ही इनका अज्ञता है कि ईश्वर को नहीं जानते। इसलिए यहाँ पर बताया गया कि व्यास आदो ईश्वर और आज्ञा ही कृष्णानु अद्भुत कर्मणा, श्री कृष्ण अद्भुत कर्म करने वाले हैं। उन्होंने समझा है तो इन्होंने नहीं समझे, और ये लोग भी समझाने का प्रयास कर, क्योंकि ये लोग भगवान को नहीं जानते हैं। मतलब ये भगवान के संबंध में इनको ज्ञान अधूरा है। सबका ज्ञान अधूरा है, सबके ज्ञान अधूरा है भगवान के बारे में। समझ में आ गया? तो इसमें जब भगवान श्री कृष्ण ने उनको समझाए तो युधिष्ठिर महाराज नहीं समझे, और उनको सारे जो वेद व्यास आदि ऋषियों ने जब समझाए तो कहा गया कि ये लोग को ये नहीं पता कि भगवान जहाँ पर समझा नहीं पा रहे, तो तुम लोग प्रयास करने की जरूरत नहीं थी, तुम प्रयास कर रहे हो। इसीलिए कहा जाता है कि तुम लोग जो है, यहाँ पर महर्षियों को कहा गया है, कहा ईश्वरे भाग्य हैं, इनको ईश्वर को नहीं जानते हैं। मतलब उन्होंने भगवान की इच्छा को नहीं जानने वाले हैं। ना जानने वाले महर्षि द्वारा, जो महर्षि लोग, वो भी बहुत सारे स्टोरी सुना के उनको समझाने लगे, इतिहास आदि सुना कि ऐसे शरीर जो है अनात्मा है और ये कभी ना कभी नष्ट हो जाएगा, और वो युद्ध कर्म जो होता है धर्म की स्थापना के लिए होता है, इत्यादि इत्यादि समझाए। युधिष्ठिर महाराज नहीं समझे। समझ में आएगा? तो यहाँ पर भी श्री कृष्ण की महिमा इस प्रकार है
कि श्री कृष्ण अद्भुत कर्मणा, श्री कृष्ण जो है अद्भुत कर्म करते हैं, इसीलिए ही श्री जो युधिष्ठिर महाराज उनको नहीं समझ पाए। आगे श्लोक कहते हैं कि शुद्ध गोस्वामी, हे शौनकादि महर्षियों, अपने अविवेक प्राप्त चित्त के द्वारा मरे हुए के प्रति स्नेह के कारण और जीवितों के प्रति मोहग्रस्त होने के कारण धर्मपुत्र युधिष्ठिर ने संबंधियों के विषय में शोक करते हुए कहे। मतलब जब उनके लोग बहुत सारे अपने लोग खत्म हो गए हैं और जो मर गए हैं उनके प्रति स्नेह था और जो जीवित है उनके प्रति मोह था, इसीलिए युधिष्ठिर महाराज अपने संबंधियों के विषय में शोक कर रहे थे और इस प्रकार बातें कहें। ये एक श्लोक है। इसमें भी श्री भगवान की महिमा क्या है कि प्राकृतेन आत्मना स्नेह मोहो वंशः गतः, कि जिसका चेतना प्राकृत हो जाता है वो जो है अपने जो लोग हैं उनके प्रति मोहित हो जाता है, और जो विदाई ले लिए जो चले गए उनके प्रति क्या होता है ना, स्नेह के कारण शोकग्रस्त हो जाता है। क्योंकि यहाँ कहा गया है कि विप्रहा है, विप्रहा प्राकृतेन आत्मना स्नेह। ये बता कौन रहे हैं? ये बता रहे हैं शुद्ध गोस्वामी उनको सुना रहे हैं। तो मैंने आपको बताया ना कि भागवतम के हर एक श्लोक जो है ये श्री कृष्ण के संबंध में कहा जाता है। तो यहाँ पर अगर कह रहे हैं कि वो उनका अपने संबंधी के प्रति स्नेह था जो मर गए थे और जो जीवित है उनके प्रति मोह था, इसीलिए वो कुछ कह रहे हैं। यही है पूरा श्लोक। इसी के अंदर से हम यहाँ पर ढूंढेंगे कि भगवान श्री कृष्ण की महिमा कहाँ पर है। हाँ, यहाँ पर देखो कह रहे हैं कि प्राकृतेन आत्मना स्नेह मोहवशः गतः, जिन लोगों का मतलब चेतना प्राकृत हो जाता है वो लोग जो है अपने संबंधियों में शोक करते हैं और जीवित वस्तुओं के प्रति मोह करते हैं। आप देखो, अगर आप जिन लोगों से बढ़े हुए हो, जिनको जानते हो, अगर वो आपसे विदाई ले लेते हैं, मर जाते हैं, आप दुखी हो जाते हैं, ओके नहीं? ये जो दुखी हम हो जाते हैं, ये दुखी कहाँ से आया हमारे प्रति? जो मर गए वो उनके पास हमारा सुख था इसलिए दुखी हो गए, या दुखी हमारे अंदर था वो प्रकाश पाया? इसका विचार करें कभी। दुख जो है हमारे अंदर मौजूद था और वही प्रकाशित हो गया जब वो चले गए। फिर वो प्रकाश क्यों हुआ? क्योंकि जो व्यक्ति चले गए उनके साथ हमारा एक संबंध था, वो हम अपने मान के हम उनको शुरू से मान थे को मेरे हैं, अपने हैं। जब वो विच्छेद हो गया फिर हम दुखी हो गए। दुखी भी हमारे अंदर था, मोह भी हमारे अंदर ही था। ये दोनों जब हमारे अंदर हैं वही हमें दुख देते हैं। इसलिए कहा गया है प्राकृतेन आत्मना स्नेह मोह। जब मान लो सपोज आप जो लोग आपके पास हैं, आपके बच्चे हैं, आपके ससुर जी हैं, या आपके जो पापा या बाबा जो भी हैं, दादाजी, उनके पापा, तो उनके प्रति हम अपनापन है, ये मेरे हैं, मेरे पापा हैं, मेरे बाबा हैं, मेरे ससुर जी, ये सब जो अपनापन जुड़ा हुआ है, फिर जब विदाई लेते हैं तो ये फिर हम दुखी हो जाते हैं। ये सारा चीज़ हमारे अंदर है। उनके साथ ना तो वो अभी जीवित होते हुए भी उनके साथ हम लोग अलग हैं, वो अलग हैं, मरने के बाद भी वो अलग है, हम अलग हैं, फिर भी लेकिन हमारा जो सोच है, हमारे अंतःकरण में जो उनके प्रति जो भावना है कि वो हमारे अपने हैं, वही हमें दुख देता है। दुख कोई और बाहर वस्तु का नहीं देता। हमारा दुख ही, हमारा दुख जिस चीज को हम दुख मानते हैं वो बाहर से आया हुआ है हमारे अंदर। हमारे अंदर शुरू से दुख हमारे पास नहीं था। जैसे उस दिन वहाँ पर जो मंदिर में बात कर रहे थे ना कि अगर मान लो कोई सपोज आप कहोगे कि प्रभु जी की आप जिसे बता रहे हो कि यहाँ पर दुख हाँ मानते हैं कि दूसरे लोगों से हमें दुख आता है, हाँ हम भूल जाएंगे तो हम दुखी नहीं। जो हमें अगर मान लो कोई मारता है, पिटाई करता है, हमें दुख होता है, तो हम कैसे मानेंगे कि हम शरीर से अलग हैं? समझ रहे?
हाँ, हम ये मान लिए कि दूसरे लोग से हम अपनापन जोड़ने से दुख लगता है, बेकार है, उसको भूल जाओ। हम स्वार्थी होकर भूल जाते हैं, ठीक। लेकिन अगर हम शरीर भी हमारा नहीं है, शरीर हमारा क्यों नहीं है, ये सब आत्मज्ञान देखो भागवत में हर जगह में आता है। आत्मज्ञान जो है, आत्मज्ञान से ही हमें सुख की प्राप्ति होता है, आत्मज्ञान से ही अज्ञान के नाश होता है, अज्ञान के नाश होते ही हमें दुख चला जाता है। ये उसकी विधि है। आत्मज्ञान में ये बताया जाता है कि जैसे हम जब छोटे थे, हम अपने आप को मैं कहते थे कि मैं स्कूल जाता था, कहते थे कि नहीं। हम बड़े हो गए, शरीर बदल गया, अभी हम बूढ़े हो गए, हम भी बोलते हैं मैं वो काम करता हूँ, जबकि वो शरीर नहीं रहा, फिर भी अपने आप को मैं कहते हैं कि नहीं कहते? कहते हैं। वो शरीर इतने छोटे से बड़े हुआ कैसे? भोजन से हुआ। जब खाना खा रहे हो और शरीर में पच रहा है, फिर आप बढ़ रहे हो, यही तो फंडा है। जो भोजन अभी आपके सामने रखा गया है, आप उसको मेरा कहते हो या दूसरों का कहते हो, दुकान से आया है कहते हो, लेकिन जब वो शरीर के अंदर चला गया, वो मैं हो गया। मैं, क्योंकि उसी भोजन से तो ही रक्त बना, मैदा बना, शरीर बना। जो बाहर जब रहता है वो तुमसे दूर है, जब अंदर आ जाता है मैं हूं। उसी अन्न से भी मन बनता है, तो अगर वो अन्न से, जो अन्न बाहर का है, उससे अगर आपका शरीर को आपने बढ़ाया, तो ये शरीर आपका कैसे हुआ? ये तो बाहर का वस्तु है। जिस अन्न को खाकर आपकी मन बना, वो अन्न अगर बाहर का है, उसी से आपका मन बना, मन से आप गलत गलत चीज सोचे, कुछ भी सोचे, फिर वो मन आपका कैसे हो सकता है? इस चीज को आप कभी ध्यान नहीं दिया है या सुना नहीं है। इसीलिए क्या होता है, जब अगर हमारी वस्तु, हमारे शरीर अगर दूसरों से अलग है, हमारा मन अगर हम अपने से अलग है, हमारा शरीर भी अपने से अलग है, तो हमारे शरीर में जो कष्ट होता है, कोई पैर काट देता है तो हमें दुख क्यों होता है? समझे? उसमें इसीलिए होता है कि उस शरीर को हम अपना मानते हैं। फिर दुख नाश कैसे होता है? उसको भुला दो, उसको नींद की गोली दे दो, सो जाए तो भूल जाएगा दर्द था कि नहीं था। होता है क्या नींद में दर्द? नींद में हम रहते हैं कि हम कहते हैं मैं सो रहा था। समझे कि नहीं? मतलब हम अपने शरीर से भी अलग हैं, सगे संबंधियों से अलग हैं, तो हम हैं कौन? हम जो हैं वही हैं। हम जो है, ये है आत्मज्ञान। और इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि युधिष्ठिर महाराज जो दुखी हो रहे थे, क्या यहाँ पर जो बताया गया है कि युधिष्ठिर महाराज की स्नेह, यहाँ पर जो बताया प्राकृतेन आत्मना स्नेह मोह वसंगतः, ये जिसकी चेतना प्राकृत हो जाता है, चेतना अगर आध्यात्मिक नहीं है, प्राकृत हो जाता है, फिर उस चेतना के द्वारा हम क्या करते हैं ना, स्नेह और मोह के पास से बंध जाते हैं, जो कि दुख के कारण है। ठीक है, तो यहाँ पर विप्रह प्राकृतेन आत्मना मोह स्नेह मोह संगतः राजा धर्मसुतः सुहृदाद बंधम चितयन आह। जबकि राजा जो कि धर्मसुत हैं, सारे धर्म को जानते हैं, फिर भी उन्होंने जो है इस विषय में शोक करते हुए कहे। ये बड़ी बात है कि अगर हाँ हम समझ गए कि प्राकृत चेतना होने से ही चेतना कलुषित हो जाता है, फिर हम जो है दुखी हो जाते हैं। कोई आत्मा लोग, जैसे युधिष्ठिर महाराज की सारे लोग युद्ध के स्तर मर गए, तो फिर उन्होंने दुखी हो गए। ये बात हम अपने हिसाब से जोड़ के बोल देते हैं, लेकिन युधिष्ठिर महाराज के लिए कहा गया है कि धर्मसुतः, वो धर्म की ज्ञाता है, उनका दुख भी धर्म की उपयोगी ही है। क्योंकि भागवत जो है कभी भी किसी भी फालतू बात जो है नहीं लिखेगा। ये बात कई बार कहा जा चुका है। भागवत में हर एक जो बातें हैं वो कुछ ना कुछ अर्थ को लेता है। यहाँ पर जो अर्थ की जो श्री कृष्ण को जानने में हमें सहायता होता है। तो यहाँ पर जो बताया गया है कि राजा धर्मसुत होकर भी दुखी क्यों हुए? धर्मसुत होकर भी दुखी हो सकते हैं, क्योंकि ऐसा तो नहीं कि ये अधर्म को बढ़ावा दे, कि अगर हमारे द्वारा अगर किसी को नरसंहार हुआ है, ऐसा तो नहीं कि ये इसके माध्यम से दुनिया में अधर्म हो जाए या हम अधर्मी हो जाए, या अधर्म से ही
जगत की नाश हो जाए, ये अधर्म के धर्म की वजह से ही युधिष्ठिर महाराज दुखित हैं। लेकिन दुख का जो मुख्य कारण यहां पर बताया कि प्राकृतेन आत्मना स्नेह मोहबन संगतः, जिसका चेतना प्राकृत हो जाता है वो जो है यहाँ पर वो लोग को दुख होता है, क्योंकि वो शोक और मोह में बंध जाते हैं। तो यहाँ पर देखो श्लोक की दो पार्ट है। आधे पार्ट में जो बताया गया है कि जिनका चेतना प्राकृत हो जाता है वो लोग हम लोग हैं, ये युधिष्ठिर महाराज के लिए नहीं कहा गया, क्योंकि सुनाने वाले सुत गोस्वामी सुना रहे हैं कि जिनकी चेतना प्राकृत हो जाता है वो दुखी हो जाते हैं। मात्र महाराज युधिष्ठिर जो धर्मसुत हैं, धर्मराज हैं, वो दुखी हो रहे थे। मतलब ये दोनों एक कारण नहीं हो सकते। इस प्रकार जो है युधिष्ठिर महाराज दुखी हुए थे। उसके आगे 48 वर्ष को दबा था 47-48 साथ में शौनक आदि ऋषियों, धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर को अपने स्वजनों के वध से बड़ी चिंता हुई। वे अविवेक युक्त चित्त से स्नेह और मोह के वश में होकर कहने लगे, भला मुझ दुरात्मा के हृदय में बदमूल हुए इस अज्ञान को तो देखो। मैंने सियार कुत्तों के आहार इस अनात्मा शरीर के लिए अनेक अक्षौहिणी सेना का नाश कर डाला। मतलब यहाँ पर उन्होंने कहे कि अहो में पश्यता ज्ञानं हृदय दुरात्मनः पारक्य शैव देहस्य बन्हयो में अक्षौहिणीर हतः। जो पारक्य शैव कहा गया, पारक्य शब्द का अर्थ होता है, पारक्य शब्द को कहते हैं स्व श्रुगालाद्या आहारस्य देहास्य अर्थे। पारक्य, हमारे शरीर को पारक्य कहते हैं। मान लो हम एक घर में रहते हैं, हमारी बच्चे हैं और पत्नी है या हमारी नाती पोते आदि हैं, और अगर हमारा शरीर छूट जाता है वो लोग अंत्येष्टि क्रिया कर देंगे, है ना, पारक्य शरीर है। मान लो कोई नहीं है, तो फिर आपका शरीर का क्या गति होगा? आप तो चले गए। उसको जो कुत्ते और सियार खा लेंगे आके, जो नेचुरल होता है, यही हकीकत है। और जब वो का आके हर एक चीज़ों को खा, क्योंकि शरीर उसी से बना है और वो उसी से उनका आहार है, खा लेंगे। तो उसी को कहा जाता है कि ये शरीर के लिए मैंने जो है कई अक्षौहिणी सेना को मार दी। ये से कहा गया कि कई अक्षौहिणी सेना को मैंने मार दिया इस शरीर के लिए। तो इससे ये पता चलता है कि अगर कई अक्षौहिणी सेना को उन्होंने मारे हैं, तो इसका अर्थ क्या हुआ कि अगर अक्षौहिणी सेना खत्म हो गए, और ये शरीर के लिए इसी श्लोक में भगवान की महिमा कैसे हम समझेंगे? अगर मान लो महाराज युधिष्ठिर बता रहे हैं कि कह रहे हैं कि मुझ दुरात्मा को जरा देखो, अज्ञान को तो जरा देखो कि जो शरीर श्रुगाल और कुत्ते का भोजन करेंगे, उसी शरीर के लिए कई अक्षौहिणी सेना को उन्होंने मरवा दिया। ये युधिष्ठिर महाराज का दुख है। तो कहते हैं कि यहाँ पर देखो युधिष्ठिर महाराज अपने आप को बताएं कि अहो मैं दुरात्मनः और हृदय रूढ़ं अज्ञानम। वो बताएं कि मैं एक दुरात्मा हूँ, मतलब जो अच्छे कार्य नहीं करते उनको दुरात्मा कहते हैं। और एक हो गया हृदय विकार, जो हृदय रूढ़ं अज्ञानम, मेरे हृदय में अज्ञान भरमा है। ठीक है, मैं अज्ञानी हूँ, मेरे अज्ञान को तो देखो। मैंने एक शरीर के लिए, जो शरीर असाधारण कुत्तों का भोजन होता है, उसके लिए मैंने इतने लोगों को मरवा दिया। ठीक है, जबकि युधिष्ठिर महाराज जो यहाँ पर ये श्लोक बोले हैं, पहले तो उन्होंने बताया कि मुझ दुरात्मा और हृदय में रूढ़ अज्ञान को तो देखो। यहाँ पर इस श्लोक को समझने का प्रयास करते हैं। पहली बात तो युधिष्ठिर महाराज यहाँ पर अपने शरीर से अपने को पृथक माने हैं, ये समझना होगा। उसमें यही आत्मज्ञान छुपा हुआ है। उन्होंने बोले कि ये शरीर जो कुत्तों का आहार है, मतलब ये शरीर अगर कुत्तों का आहार है, इसका मतलब हम अलग हैं, शरीर से मोह ना रखो। ये भी श्री युधिष्ठिर महाराज इस श्लोक में बताए हैं। पहले दूसरी बात ये बताए हैं, मुझ अज्ञानी को देखो।
अगर युधिष्ठिर महाराज अपने आप को अज्ञानी कह रहे हैं अभी, तो इसका मतलब क्या पहले वो अज्ञानी थे अभी ज्ञानी हो गए, या पहले अज्ञानी थे अभी भी अज्ञानी हैं? अगर अज्ञानी है तो अपने आप को उन्होंने अज्ञानी है करके जाना कैसे? अगर अपने आप को तुम जान लिया कि मुझसे देखो कितने बड़ी भूल हो गई, इसका मतलब अभी तुम गलत नहीं करे तभी तो जान पाए। युधिष्ठिर महाराज अगर कह रहे हैं कि मुझ अज्ञानी को देखो, मतलब मैं ऐसा अज्ञानी हूं कि ये सब काम करा, इसका मतलब ये है कि आप पहले वो अज्ञानी थे अभी इनको ज्ञान उदय हुआ तभी ये कह पा रहे। अगर पहले वो अज्ञानी थे तो पिछले श्लोक में जिसे बताया गया उन्होंने श्री कृष्ण को प्रेम से रोक दिए, तो कोई अज्ञानी बंदा प्रेम से कैसे रोक सकता है भगवान को? समझ में आया कि नहीं? तो यहां पर उन्होंने जो बताया कि मुझ दुरात्मा के हृदय में रूढ़ अज्ञान को तो देखो, इसका मतलब उन्होंने युधिष्ठिर महाराज जो कर रहे हैं ये जो है भगवान की माया है। क्योंकि जो पहले जो श्लोक में हम लोग पढ़े हैं कि भगवान जो हंसे थे वहां पर युधिष्ठिर महाराज भी उपस्थित थे, उनको जो है श्री भगवान ने उनको बताया कि इस प्रकार कि कैसे जो है वो किस प्रकार अज्ञानी हैं, उनको देखो, मुझे देखो कि मैं कैसे अज्ञानी हूँ। अगर वो पहले अज्ञानी थे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि अज्ञानी व्यक्ति कोई भी श्री भगवान को बस में कर सके और भगवान को मतलब प्रार्थना कर सके या रोक सके। अगर वो पहले से ज्ञानी है, इसका मतलब जो कुछ हुआ है भगवान की इच्छा से हुआ। ये कैसे हम समझें? अभी अभी 2 श्लोक में गया कि श्री भगवान ने उनको माया मोहित करे, भगवान ने हंसे थे, उसी को बताया गया कि जन उन्मोदकारी माया। उसके बाद श्री भगवान ने ये भी बोले हैं श्री कृष्ण अद्भुत कर्मण, भगवान अद्भुत कर्म करने वाले हैं, इसीलिए ये कार्य जो है युधिष्ठिर महाराज कर पा रहे हैं। अन्यथा ऐसे नहीं समझना चाहिए कि वो अज्ञानी है और इसीलिए उन्होंने दुख कर रहे हैं। समझ में आ गया होगा? आज इतना रखते हैं। हरे कृष्ण। अभी सर 3 श्लोक रह गए। 3 श्लोक रह गए। अच्छा, आगे श्लोक में इसे बताया गया है कि बालक, ब्राह्मण, संबंधी, मित्र, चाचा, गुरु से द्रोह करने वाले मेरे नरक से करोड़ों वर्षों को से भी मुक्ति नहीं हो सकती। उन्होंने इस श्लोक में बताया है। दूसरे में बताया है कि प्रजाओं के स्वामी राजा के द्वारा धर्म युद्ध में शत्रुओं का मारा जाना पाप कारक नहीं होता, ऐसे मुझे संतोष नहीं कर पाता। वह भी लॉजिक युधिष्ठिर महाराज बता रहे हैं। इस युद्ध में जिनके बांधव मारे गए हैं, ऐसी स्त्रियों का जो द्रोह रूपी पाप मैंने ही किया है। क्योंकि जहाँ पर सारे पुरुष लोग मर गए, वो वंश में खाली स्त्री रह गए, उसमें जो पाप उत्पन्न होगा उसका भागी भी मैं हो जाऊंगा। समझे? इसको भी युधिष्ठिर महाराज रखें कि इसके द्वारा किसी दूसरे यज्ञ द्वारा इसको कैसे दूर किया जा सकता है, वो तो पापी हो गए। तीसरी चौथी बात बताए हैं कि जिस तरह कीचड़ के द्वारा कीचड़ को साफ नहीं किया जा सकता, मदिरा के द्वारा मदिरा को अपवित्र दूर नहीं किया जा सकता, उसी तरह जो है यज्ञ के द्वारा कि दूसरे किसी एक पशु को बद्ध करके यज्ञ के द्वारा फिर ये सारे हत्या के प्रायश्चित नहीं हो सकता। युधिष्ठिर महाराज 4 श्लोक में भागवतम की जो 4 जो अधर्म को बताया गया है, द्यूतोपान, सुना, स्त्रिया, उसी को ही यहाँ वर्णन किया गया है। मतलब पहले जो उन्होंने बताया कि ब्राह्मण, बालक, जो संबंधी, गुरु, इनको द्रोह करके नरक में हम पढ़ते हैं, ये होता है सुना, हिंसा। अगर हम ईर्ष्या करते हैं किसी को, हम पापी हो जाते हैं। और अगर आगे बताया गया प्रजाओं के स्वामी राजा जो धर्म युद्ध के माध्यम से अगर हम सबको मार रहे हैं, उनको ठग रहे हैं, ये द्वितम है। उसके बाद जो स्त्रियों सारे जिस घर में सारे पुरुष लोग को उन्हें मार दिए, सारी स्त्रियां पापाचरण कर रहे हैं, ये स्त्रियां है। द्वितंग पानंग सुना स्त्रियां। और पानंग शब्द अर्थ होता है जिसे मदिरा से मदिरा को हम मतलब धो नहीं सकते, उसी प्रकार उसको पानम के अर्थ होता है। मतलब युधिष्ठिर महाराज 4 अधर्म को ये 4 श्लोक में वर्णन करें कि उसको अपने आप को सोचते हैं कि मुझसे ये पाप हो गया। ठीक है, युधिष्ठिर महाराज ऐसे नहीं कहे हैं। हर एक श्लोक में युधिष्ठिर महाराज जिस प्रकार उन्होंने
बताए हैं। ये सारे श्लोक में ही उन्होंने बताया है कि कैसे ही हम श्री भगवान के प्रति ही जो हमारा कर्तव्य रहता है, ये युधिष्ठिर महाराज बताए हैं। लेकिन वो परोक्ष अर्थ है, प्रत्यक्ष अर्थ में बताए हैं कि 4 अधर्म के माध्यम से ही मुझे पाप लगा है। इसलिए भक्ति रसायन सिंधु में रूप गोस्वामी बताते हैं कि हरेरेव सदाराध्य सर्वदेव ईश्वरेश्वरा इतरे ब्रह्म रुद्राद्याः न अवज्ञाः कदाचन। जो लोग जो भगवान की भक्ति करते हैं वो किसी को भी अवज्ञा नहीं करते, अर्थात सबको वो लोग ध्यान देते हैं। ये जो लक्षण युधिष्ठिर महाराज के अंदर आया हुआ है, ये सारे लक्षण जो है एक भक्त के अंदर आना चाहिए। इसीलिए ही युधिष्ठिर महाराज इस प्रकार उनको बोले हैं। ये अर्थ समझना चाहिए। ठीक है, हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जगन्नाथ भागवतम की जय, शुद्ध गोस्वामी पाद की जय, शनकादिश वृंद की जय, महारानी कुंती की जय, युधिष्ठिर महाराज की जय, व्यास आदि मुनियों की जय, श्री कृष्ण की जय, सभी भक्त वृंद की जय, वृंदा देवी की जय, श्री बलदेव, श्री जगन्नाथ, श्री सुभद्रा देवी की जय। जय जय श्री राधे श्याम।